हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की प्यार भरी नमस्कार और आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। आज की हमारी जो क्लास है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए है। बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेशाय नमः करके करते हैं। बीएससी बीएड हमारा पार्ट फर्स्ट, बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट। चलिएगा भैया, आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्टार मैथमेटिक्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ना। आपने हमें सर्च किया, मतलब यूट्यूब पे सर्च किया, ऑफलाइन सर्च किया, जैसे भी किया, ठीक है ना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं हमारे सिलेबस के सिलेबस के रिगार्डिंग कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने पेपर्स होंगे, पेपर्स कितने मार्क्स के होंगे, क्या पैटर्न होता है, वो सारी चीजें हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। या देखो, आपने 11th 12th में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उससे मुझे मतलब नहीं है। हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं इससे मतलब है। और ध्यान रखना, अगर आपका बीएससी बीएड है तो आपको आगे चल करके टीचर वगैरह की तैयारी करनी होगी। और टीचर छोटा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास में 3rd ग्रेड का भी हो सकता है, 2nd ग्रेड का भी हो सकता है, 1st ग्रेड का भी हो सकता है, और सर कॉलेज लेक्चरर भी हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आप आगे चल करके डिसाइड कर लेंगे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। ठीक है ना, चलेगा। तो देखिए, अगर आपको टीचर बनना है तो सीधी सी बात है, आपको नॉलेज की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। और नॉलेज बगैर पढ़ने से नहीं मिलेगी, आपको भी पता है। किताबी ज्ञान हमारे पास में होना जरूरी है। हालांकि किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको बाहरी ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि आपका माइंड उसी तरह से डेवलप होना चाहिए। फिर ऐसे नहीं भी कोई भी आया और हमें बेवकूफ बना के चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हमें अपने आप में दम रखना होगा। ठीक है। तो बच्चे कई बार 11th 12th क्लास में सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके वहां बेसिक फंडामेंटल्स थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा और आपको धीरे धीरे करके 100% लेवल पे ले जाकर के मैं छोड़ दूंगा। और वहां से मैं मार दूंगा धक्का। जिसने अपने आप को मैनेज कर लिया, जिसने अपने आप को संभाल लिया, वो आगे निकल जाएगा। और जिसने अपने आप को मैनेज जो नहीं कर पाया, वो पीछे धकेला जाएगा। सीधी सी कहानी है, सीधी सी बात है। कुल मिलाकर के मेहनत करनी पड़ती है हमें हर चीज में। यहां पर अब हम बात करेंगे केवल मैथ सब्जेक्ट के बारे में। हालांकि आपको क्लास में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की मिल जाएगी, लेकिन स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूंगा क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। बाकी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एक अच्छे सर को मैं गाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात मेरे पास में क्या है कि चीजों को आराम से सीखना, तसल्ली के साथ में सीखते हुए चलना है। हालांकि बीएससी में बच्चा क्या है कि सीखने के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन नहीं, आपने बीएससी बीएड में एडमिशन लिया है मतलब आपको कुछ करना होगा। करने का मतलब आपको टीचिंग लाइन में जाना होगा या आगे कुछ भी है, पर बीएससी बीएड तो नाम लग रहा है ना अभी। मतलब आपके पास में सब्जेक्ट का ज्ञान होना अनिवार्य है, जरूरी है। बगैर सब्जेक्ट के ज्ञान के आप उस लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, और रटना नहीं है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। सीखते हुए चीजों को चलना है हमें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, हल्की सी एक बार आ जाएंगे सारे एक बार भैया। सर पहले मैं बात करता हूं पेपर पैटर्न की।
चलो पहले हम यह डिस्कस कर लेते हैं कि सर हमारे पास में कितने पेपर्स होंगे। आ जाओ सर, पेपर नंबर पहला, हमारे यहाँ टोटल पेपर होंगे मैथ्स के 3 पेपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पेपर नंबर फर्स्ट हमारे पास में होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित, विविक्त गणित, इसका नाम आपने सुना होगा वरना मैंने सुना दिया है, कॉलेज वगैरह में जा रहे होंगे तो आपने सुना होगा। नेक्स्ट सर पेपर नंबर 2 हमारा कैलकुलस, सर्कलन, इसमें हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस होगा और हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, दो चीजें होंगी। सर पेपर नंबर 3 एनालिटिक ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। सर विश्लेषिक ज्यामिति एवं इष्टतमीकरण सिद्धांत, विश्लेषिक ज्यामिति एवं इष्टतमीकरण सिद्धांत, इष्टतमीकरण सिद्धांत। तो ये हमारे पास में 3 पेपर होते हैं और सर एक इनके साथ साथ हमारा एक प्रैक्टिकल होता है इष्टतमीकरण सिद्धांत का, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का। इष्टतमीकरण सिद्धांत का हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट में मैथ्स के 3 पेपर होंगे। एनुअल आपका एग्जाम होगा, आपको भी पता है। और सर पहला डिस्क्रीट, सेकंड कैलकुलस, तीसरा हमारे पास में सर यहां 3D भी बोलते हैं हम लोग कई बार, लेकिन इसका नाम होता है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है ना, विश्लेषिक ज्यामिति एवं इष्टतमीकरण सिद्धांत। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तो पेपर के नाम हो गए, हमारे 3 पेपर है, इनके नाम ये हैं। अब आते हैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं हम लोग। आ जाएंगे सारे यहां, पेपर पैटर्न हमारा। थ्योरी के जो पेपर है 3, ये 40 मार्क्स के होंगे। जैसे अब बात करते हैं हम लोग मत्स्य यूनिवर्सिटी के, उससे 50 के होंगे। तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 40 के होते हैं मैक्सिमम। एक यूनिवर्सिटी मत्स्य 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। तो 40 और सर 30 नंबर का मेरा प्रैक्टिकल होगा। ये पेपर पहला, पेपर दूसरा और सर पेपर नंबर मेरे पास में तीसरा और ये प्रैक्टिकल। तो टोटली 150 हमारे पास में सर जी मार्क्स हो गए, 150। मत्स्य की मैं बात करूं सर, ये हमारे पास में फिक्स है राजस्थान यूनिवर्सिटी, सर शेखावाटी यूनिवर्सिटी, भैया ब्रज यूनिवर्सिटी हमारा, ठीक है, और सर मत्स्य यूनिवर्सिटी। ये स्टूडेंट के, ये इस वाली यूनिवर्सिटी के बच्चे आंखें बंद करके कोर्स को पढ़ सकते हैं, आंखें बंद करके। एक एक लाइन मिलेगी, एक अक्षर मिलेगा, 1% आपको तकलीफ नहीं आएगी, या आप विश्वास रख सकते हो या। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, और मत्स्य में 50 तो 200 का पेपर होगा, मतलब 200 का कंप्लीट मैथ्स होगा हमारा। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। चलेगा सर, वही इसमें 5 यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है।
यूनिट फर्स्ट हमारा, सेकंड हमारा, थर्ड, फोर्थ और सर जी हमारे पास में फिफ्थ। 5 यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपको करना होगा, एक आपको छोड़ना होगा। ये हमारा पेपर पैटर्न होगा, सिंपल है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है सर, पेपर के नाम हो गए, पेपर पैटर्न हो गया, पेपर्स के मार्क्स हो गए, प्रैक्टिकल की बात हो गई। प्रैक्टिकल भी थ्योरी के साथ साथ तुम्हारा हो जाएगा। थ्योरी में जब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, समीकरण सिद्धांत या एलपीपी, तो वहां प्रैक्टिकल भी उसके अंदर हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब जो 4 यूनिवर्सिटी मैंने लिखी है बीएससी बीएड के लिए, आंखें बंद करके कोर्स पढ़ सकते हो, एक एक लाइन, एक एक अक्षर आपको मिलेगा। लाइव, रिकॉर्डेड, ऑफलाइन, जैसे तुम्हें पढ़ना है वैसे तुम पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? बिल्कुल यस। सर टाइमिंग की बात करते हैं हम, तो 8 से 9 हमारी क्लासें होंगी। टाइमिंग की अगर मैं बात करूंगा तो सर जी 8 से 9 मेरी क्लास होंगी, 8 से 9 AM मैथ्स की ओनली। 7 to 8 फिजिक्स होता है, 8 से 9 मैथ्स होता है, 9 से 10 केमिस्ट्री होता है। तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आपको कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। ध्यान रखना, मेरे पास केवल मैथ्स मिलेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैं शानदार टीचर आपको गाइड कर दूंगा कि आप ये नंबर लीजिए, इनसे बात कर लो डायरेक्ट। मेरा कोई रोल नहीं है, मैथ्स बहुत है मेरे लिए, मैं अपने सब्जेक्ट में ट्रस्ट करता हूं। ठीक है ना, मेरी दाल रोटी का इंतजाम मैथ्स ही करेगा, सीधी सी बात है। आ जाओ, अभी जो हम सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट करेंगे होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा मेरा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी फीस की बात कर लेता हूं। क्लासें हमारी डेमो क्लासें यूट्यूब पे रहेंगी, और आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहां आपको बीएससी बीएड के नाम से पर्सनली डेमो क्लासेज का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट। क्लियर? चलेगा, एक मिनट। हाँ भैया, हमारी जो फीस रहेगी, देखिए आपको अगर चीजों में क्वालिटी चाहिए तो फीस तो मेंटेन करनी पड़ती है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि ऐप का भी खर्चा होता है भाई। चीजें अगर अच्छी हैं, अच्छी सेफ्टी आपको मिलती है, अच्छा कंटेंट आपको मिलता है, तो सीधी सी बात है मेहनत भी अच्छी होती है उसके अंदर। फीस हालांकि मैं ज्यादा नहीं लेता, है ना, इतना कि बस काम चल जाए। सर 1500 पर पेपर फीस होगी। तीन पेपर्स हमारे होंगे सर। टोटल अगर आप पर पेपर लेते हो तो 4500 रुपए आपको मिल पड़ते हैं, 4500। अरे ऐसे बातें नहीं है, अगर आप पर पेपर लेते हो तो 1500 1500 1500 ऐसे होगा। अगर एक साथ लेते हो तो 4000 में पूरा कोर्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास में सर, ये चाहे आप ऑफलाइन आओ चाहे आप ऑनलाइन आओ, ऑफलाइन वाले के लिए एक सुविधा कि उनको ऑनलाइन कोर्स साथ में दिया जाएगा, ये है। तो ऑफलाइन में थोड़ा सा एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक बात है, नहीं है? नेक्स्ट, ये हमारी फीस की बात हो गई है। इस बार वैसे मैं फीस 2000 पर पेपर, 2000 पर पेपर करने वाला था, लेकिन कई सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की तो चलो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, जो है वही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे अब। सही बात है, नहीं है? तो फीस एक नॉर्मल फीस है, आप कंटेंट देखना, कंटेंट में दम देखना और फिर बताना कि फीस कम है या ज्यादा है। एक एग्जाम में पेपर में एक लाइन आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी, नोट्स में से होगा, सब कुछ नोट्स में से होगा, ध्यान रखना।
किताबें अगर आपको लेनी है तो जेपीएच की ले सकते हो आप लोग, मैथ्स के लिए जेपीएच, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जेपीएच की बुक्स। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप सीबीएच ले सकते हो, कॉलेज बुक हाउस, ठीक है ना। मैथ्स के लिए जेपीएच ही लेनी है। बुक्स अगर लेना है तो लीजिए, वरना हमें बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नहीं कहता कि बच्चा बुक्स खरीदे, क्योंकि जहां से पैसे बच सकते हैं आप बचा लो। क्योंकि बुक्स, मेरे हिसाब से मैं बुक्स की रिक्वायरमेंट छोड़ता भी नहीं हूं। एक एक चीज आपको बोर्ड पे मिलेगी यहां। बात क्लियर। और पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार का डाउट आपको आएगा नहीं, कि मुझे पता है वो आप तक चीजों को कैसे डिलीवर करना है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो सर आप ये जो सुंदर से नंबर है ना, इन पे कॉल कर सकते हो। 972447 हमारा 7293, इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर मेरे से बात करनी है तो शाम को 8:30 से 10 कर सकते हो। और अगर दिन में करते हो तो स्टाफ फोन उठाएगा आपका, आप उनसे बात कर सकते हो, आपको अच्छे से वो गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना है, अगर आपका कोई भी क्वेरी रहती है तो। से बात है, नहीं है बिल्कुल। तो ये हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं, पेपर, पेपर के नेम, मार्क्स, है ना, फीस वगैरह के बारे में, यूनिट सिस्टम, सारा कुछ हमारा हो गया है। नेक्स्ट। आ जाइए भैया। सर हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हमारा पेपर नंबर फर्स्ट होगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। विविक्त गणित, ये हमारा पहला पेपर होगा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया। इसमें 5 यूनिट है, मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे है। यूनिट नंबर फर्स्ट, सर यूनिट नंबर हमारे पास में फर्स्ट आइएगा सर। सर इसमें आता है सेट्स, बेटा रिलेशन, सर जी समुच्चय और संबंध, समुच्चय एवं संबंध। अब संबंध कैसे लिखते हो अपने हिसाब से देख लो, वो सिंपल भी लिख सकते हो डॉट लगा करके आप, ठीक है। आ जाइएगा। ये इसमें सेट्स में कई सारी चीजें हैं, सेट्स की डेफिनेशन, उनका इंट्रोडक्शन, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन भी आएगा एक हमारा, गणितीय आगमन सिद्धांत। क्या आएगा? मैथमेटिकल इंडक्शन। सर आगमन सिद्धांत, आगमन सिद्धांत हमारा ये होगा। अब मैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन आएगा इसके अंदर, एक आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, लेकिन वो सेट में ही होता है तो इसको मैं अलग से लिखना नहीं चाह रहा वहां। बात क्लियर? आप चाहो तो लिख सकते हो अलग से, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन हमारा जो भी है, लेकिन वो सेट में आता है तो सेट में ही मैं वहां डिस्कस कर देता हूं उसको। नेक्स्ट सर यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर है हमारे पास में 2।
इसमें आता है बूलियन एलजेब्रा, बूलियन एलजेब्रा। सर बूलिये बीजगणित, इसमें हमारे पास में यही आएगा, बूलियन एलजेब्रा, बूलिये बीजगणित। जो हम पढ़ेंगे वो है सर यूनिट नंबर 3, प्रोपोजिशनल कैलकुलस, प्रोपोजिशनल कैलकुलस एंड जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन। सर साध्य कलन, नेक्स्ट एवं जनक फलन। सर यूनिट नंबर 4 और 5 हम मिक्स में पढ़ देंगे, यूनिट 4 प्लस 5 ग्राफ और ट्री, ग्राफ और सर ट्री हमारे पास में ये हमारे पास में पेपर नंबर 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में का पूरा स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, जिसे हमने 5 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और सारे सेगमेंट आपके आंखों के सामने हैं। हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत किसी भी तरीके से या दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरे बोलो सही बात है नहीं है भैया? बिल्कुल सही बात है सर, तकलीफ आनी नहीं चाहिए। तो कल वाली क्लास से हमारा पूरा बीएससी बीएड का और साथ में बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा शेड्यूल तैयार हो जाएगा, एक एक क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। डेमो क्लास से आप यूट्यूब पे देख सकते हो अभी। उसके बाद में जैसे आप डेमो से संतुष्ट हो जाते हो, आप एप्लीकेशन पे जाकर के आप वहां कोर्स देख सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी का, बीएससी बीएड का देख सकते हो वहां पार्ट फर्स्ट का। और आप या तो वहां से परचेज कर लो या पहले हमें कॉल कर लो, पहले हमें कॉल कर लीजिएगा, तो वहां से आपका टैक्स वगैरह जो कुछ बचता है थोड़ा सा वो बच जाएगा, है ना, उसमें आपका ही बेनिफिट है। मेरे हिसाब से कुछ भी करो आप आजाद हो, आजाद पंछी है, सही है ना। तो ये हमारा पूरा बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट का मैथमेटिक्स का सिलेबस तैयार हुआ, उसका पैटर्न हुआ, कैसे क्या रहता है सिस्टम हुआ, हमारी सारी चीजें हो गई हैं। और वक्त के अनुसार मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा कि अब हमारा ये, अब हमारा ये, अब हमारा ये, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो आपका यूनिट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों एक साथ स्टार्ट होगा। यूनिट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड एक साथ स्टार्ट होगा, तीनों के तीनों। उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ एक साथ स्टार्ट होंगे, वो तो होंगे होंगे, वो तो एक साथ ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक एक लाइन आपको आपके सिलेबस का एक पेपर में एक लाइन बाहर नहीं जाएगी, मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं। आज तक तो नहीं गई है, आज चल जाए तो पता नहीं है। 99.99% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 1% तकलीफ नहीं आएगी, ना किसी चीज को समझने में, ना किसी चीज को पढ़ने में, ना किसी को पढ़ाने में आगे भविष्य में, अगर आपने सही तरीके से सही मोमेंट के साथ और सही रणनीति के साथ काम किया तो। ध्यान रखना, सही है नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर? बिल्कुल सर, सही बात है। यहां तो हमें कोई तकलीफ किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। तो आप अब एक नए जोश के साथ उभरिए और आगे बढ़िए और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों अवेलेबल हो जाएगी। या मैं केवल मैथ्स पढ़ाऊंगा, आप मेरे से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने की उम्मीद मत करना, मेरे को उसका कुछ भी नहीं आता, फेल हो जाओगे मेरे से पढ़ लो तो। वो मैथ्स में आप पूरे में से 150 में से 150 नंबर ला सकते हो, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। ध्यान रखना, पर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बहुत बच्चों के आते भी हैं, बहुतों के आते।
ठीक है ना। ऐसे नहीं सर, अरे जब नीट जैसी एग्जाम में बहुत सारे बच्चों के 720 में 720 आ सकते हैं तो बीएससी तो है, सही बात है नहीं है? ठीक है, तो मेहनत करिए, और जो मेहनत करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी। समय लग सकता है पर सफलता मिलेगी अवश्य, ये गारंटी है, सही बात है नहीं है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आपसे। आप ऐसा करना, प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहां क्लास मिल जाएंगी पूरी कंप्लीट। तो आप सभी को आज के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश और जुनून के साथ। ओके भैया।